हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग भूगोल के कोई टॉपिक को समझते हैं। भूगोल में आज हम लोग देखेंगे, चलिए ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। भूगोल के टॉपिक को हेडिंग मारते हैं। क्या है टॉपिक? आज के टॉपिक है वायुमंडल। पहले समझना वायुमंडल क्या है। समझो बाबू, ध्यान से देखना तुम लोग। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप भूगोल पढ़ रहे हैं और आपको वायुमंडल नहीं पता है तो बहुत मतलब अच्छा बात नहीं है। समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो बाबू, वायु के मतलब होता है हवा, ठीक है। हम लोग जिस सतह पर है, सपोज दैट मान लेते हैं कि ये ज़मीन है, ठीक है। अगर इस ज़मीन के ऊपर जाएंगे, जरा मरा आपको हवा फीलिंग होगा, बस हवा हुआ, यानी कि हवा जरा मरा भी आपको मिल रहा है, बस उसको हम कह सकते हैं वो क्या है, वायुमंडल है। देखिए, जहाँ पर ही जल है वहाँ पे बोलेंगे उसको क्या बोल देंगे, जलमंडल। जहाँ पर ही स्थल है उसको क्या बोलेंगे, स्थल मंडल। जहाँ पर ही वायु है वहाँ पे क्या होगा, वायुमंडल। क्या होगा, वायुमंडल। अब वायुमंडल के बारे में समझो, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से सुनो। वायुमंडल में क्या होता है ना कि वायुमंडल के मेन कार्य हमको समझाना है कि वायुमंडल में बहुत ज़्यादा गैस है, बहुत ज़्यादा मतलब लॉट ऑफ गैस इन आवर एटमॉस्फेयर, ठीक ना। बहुत ज़्यादा गैस, सबसे ज़्यादा गैस एग्जाम में पूछता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक कौन सा गैस है। बताइए कौन सा गैस? नाइट्रोजन इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन। बट आप इतना याद रखिए कि कितना प्रतिशत, 78%, ठीक है। और उसके बाद ये पहला नंबर पे है, नाइट्रोजन फर्स्ट नंबर पे है जो सबसे ज़्यादा रहेगा। और सेकेंड नंबर पे अगर हम बोले, दूसरा नंबर पे कौन सा ऐसा गैस है जो कम है, वो क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये कितना प्रतिशत है, 21%। तीसरा नंबर पे कौन है, तीसरा नंबर पे है आपका, थर्ड नंबर पे पता कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। समझिए, देखिएगा बाबू, समझिएगा। ये सब ये कितना, 0.03%। देखिए, सारा विषय आपस में गुथाए ले, एक दूसरे से एकदम गुथाया हुआ है। आप चाहे तो बात कीजिए, आप बढ़िया से समझिएगा। अगर हम इसी चीज़ को अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो बस वहाँ पर ही हम सूत्र को ध्यान देंगे। बायोलॉजी में पढ़ा रहे तो हम देख रहे हैं कौन सा कहाँ पर कितना प्रतिशत है ना। समझिए, अब यहाँ पर ही थोड़ा सा बात को समझना। जहाँ पर ही 2 लगल रहेगा, जहाँ 1 रहेगा, एरा मीथ 1 को कुछ नहीं बोलना, कुछ मत। 2 को बोलो डाई, 3 को बोला जाता है ट्राई, 4 को बोला जाता है क्या, टेट्रा, 5 को पेंटा, 2 को डाई, 3 को ट्राई, टेट्रा कौन बोला है, टेट्रा। 2 को डाई और 3 को ट्राई और 4 को टेट्रा। इसीलिए देखिए CO2 क्या बोल रहे हैं, C माने कार्बन और 2 को पहले डाई लगा रहे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यदि यहाँ पर 3 रहता तब, अगर 3 रहता तब कार्बन ट्राई ऑक्साइड। बोलने में अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, हाँ बोलने में तो अच्छा नहीं लगता, तो रहने के है यही कितना महान। वायुमंडल के बारे में थोड़ा सा बात समझो, आगे चलो। वायुमंडल, आज हमारा मेन मकसद है वायुमंडलीय दाब को पढ़ाने का, ठीक है। वायुमंडलीय दाब, हाँ, वायुमंडलीय दाब। बस इस बात पर फोकस करना, वायुमंडलीय दाब क्या है, ठीक है। एकदम गौर से सुनो, ध्यान से। अगर हम बात करें, अगर देखो, जैसे मान लेते हैं कि एक कोई बच्चा है, सपोज दैट कोई भी बच्चा है, इसको मान ले कोई बच्चा है ये बच्चा है, ठीक है। अब कौन ऐसे समझ लिया, ठीक है। हाँ, तो कोई भी है, बगलुलिया तो नहीं समझो ना, कुछ भी है, कोई भी है, ये कोई आदमी है, ठीक है। अब देखो, समझ लो ध्यान से। हम लोग जब धरती पर खड़े हैं ना, हम लोग जब धरती पे खड़े हैं तो हम लोग के माथा पर हवा का दाब लगता है, हवा का दाब लगता है, यानी ऊपर से प्रेशर हम लोग को चाप रहा है। ऐसे समझ में, कितना चाप रहा है, तो जितना 72% यदि पारा है, आप लोग देखे हैं थर्मामीटर में अभी जो आ गया वो डिजिटल थर्मामीटर है।
जो पहले था वो डिजिटल नहीं हो करके वो नॉर्मली था, ठीक है। तो उसमें पारा से पता चलता था कि कितना बुखार आपको लगा हुआ है। जितना वजन पारा का होता है उतना वजन एक मनुष्य पर ऊपर से कितना पारा का 72% उतना आपको माथा पर क्या लगता है, ऊपर से प्रेशर लगता है, दाब लगता है, ठीक है। आगे चला जाए, जैसे देखिए एक बाल्टी आप पानी ले लीजिए, जल मंडल पढ़ाई तो उसमें बताएंगे। एक बाल्टी पानी ले लीजिए तो बाल्टी का पानी आपको नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा, है ना, भारी की वजह से, ठीक है। अगर हम पानी में जाते हैं, अगर पानी में जाते हैं तो हम लोग ऊपर की ओर क्यों आते हैं? फेदा भी डाल दे तो आ जाता है। फेदा डालो चाहे कुछ डालो, आप कुछ भी डालिए, आप ढेला डालिए, छोटा ढेला डालिए, छोटा ढेला डालिए, आराम से चल जाएगा वो। लेकिन इतना मोटा मोटा आदमी डाला जाते हैं ओरा में ऊपर फेंक देता है, कैसे? सुनिए, ऐसा मत है। मनुष्य का घनत्व पानी के घनत्व के अपेक्षा कम है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि पानी के ऊपरी सतह पे चले जाते हैं। लेकिन यदि कभी अगर कोई मनुष्य ज़्यादा पानी के गहराई में चला गया तो फिर उसके माथा पर ऊपर से पानी के वजन लगना चालू कर देगा, और फिर वो चाह करके भी ऊपर नहीं निकल पाएगा, दब जाएगा, खत्म कहानी। आशा देख ली, अरे बाबा खत्म हो गया, चल आगे समझ। देखो वायुमंडलीय दाब समझो। देखिए बाबू, इसमें वायु माने इसको 3 4 5 नाम होता है। पहले को बोला था वायु माने कुछ होता है हवा। अगर एकदम मतलब कहीं पर ही हवा बस चुपचाप खड़ी है, खड़ी में समझ मतलब कहीं नहीं जा रहा है, हिल डोल नहीं कर रहा, बस खाली बस थुथुर नहीं, एक ही जगह है, ठीक है। तो और कह दिया अब हवा, लेकिन तनी सुख घासा के लगलो, कौन बोलिए? समर नहीं बोलते हो, समीर बोलते हैं, सॉरी समीर। अगर एक जगह हवा है तो समर, और थोड़ा सा हिल डोल हुआ समीर बोलना, कौन बोलना? समीर। अगर आप हिल डोल हो चारों तरफ फैला, तनी बर्दाश्त करें। अगर एक जगह है तो वायु, और अगर तनी सुख हिले डोले लगा तो कौन बोलना? समीर। और ज्यादा चलने लगा, ज्यादा मतलब थोड़ा सा ज्यादा, तो आप बोलना पवन। पवन भी तो हवा को कहते हैं, और से ज्यादा तूफान, ओकरो से ज्यादा, ओकरो से ज्यादा क्या? चक्रवात। आज समझ में। तो वायु के मतलब होता है हवा एक जगह रुक गया तो वायु यानी हवा। तनी सुख हल्का हल्का चलना चालू किया, समीर एकदम हल्का हल्का, और हल्का सा आओ तेज हो गया पवन, औरों से ज्यादा तेज हो गया, औरों से ज्यादा तेज। इसीलिए आज तक आप लोग देखे होंगे कभी किसी भी व्यक्ति के नाम वायु नहीं रहता है। कभी भी किसी का वायु को नाम सुने? वायु कुमार, वायु कुमारी नहीं सुने, लेकिन आपको समीर कुमार भी सुने होंगे, पवन भी सुने होंगे, तूफान भी सुने होंगे। तूफान भी नाम होता है, देखो सुनिए, तूफान, चक्रवात महाराज विक्रमादित्य, चक्रवाती तूफान ओकरे नाम था। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, चक्रवात का नारा ले जाता अपना, है ना। यानी ये सभी नाम होता है, लेकिन वायु नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह एक जगह स्थिर है। आप कोई भी नहीं चाहता कि हमारा बच्चा स्थिर मतलब एक जगह वायु की तरह रुक जाए, एक ही जगह। आज समझ में, एक ही जगह वायु के मतलब होता है एक जगह रुक जाना, ठीक है। आप सोचता नहीं तो धर देता अंथाई, लेकिन फिर भी आप समझिए वायु नाम नहीं रखना चाहिए। किसी को नाम सुने हैं? वायु तो नहीं सुने। अगर आप लोग सुने होंगे तो अलग दुनिया के होंगे, अलग गोला के होंगे। हम पृथ्वी तर के भाई, तुम लोग अलग के होंगे, मंगल ग्रह पर से क्या है सभी लोग। आज समझ में, आगे समझ में इतना आ गया, है ना। वायुमंडल में जो हवा होते हैं उसको कितना भागों में बांटा गया? अगर थोड़ा सा हल्का हल्का मतलब कुछ नहीं हिले डोलेगा नहीं, स्थिर रहेगा, तो हवा क्या बोलेंगे? वायु। हल्का सा तेज होगा, हल्का सा, समीर से भी तेज, बहुत तेज। उसके बाद आगे सुनो, देखिए आप थोड़ा सा समझो। अब ये सब सवाल जो है ने वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल बन जाता है, ठीक है। ये सब सवाल को अगर हम बढ़िया से बात करें, इजी सवाल है ये सब। देखिए पहले आपको पृथ्वी के बारे में कुछ समझा देते। देखिए पृथ्वी अंडाकार है। नहीं, पृथ्वी एक जयोड की आकार में है,
ठीक है। पृथ्वी की आकृति कैसा है? पृथ्वी की आकृति बोलेंगे हम, ये क्या अपना अर्थ है, यानी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी की आकृति कैसा होता है? जियोड होता है। कैसा होता है? जियोड है। लेकिन अगर हम लोग जयोड, जयोड मैंने समझते हो, धास्कल पाचकल, हम लोग के मुँह देख लो थाथुन, धास्कल पाचकल, नाक निकला हुआ हिमालय पर्वत नहीं है। हंसते हो, यार सर लग रहा है किसी को मारने जा रहा। नाक हिमालय पर्वत नहीं है, ये लग रहा है तिब्बत के पठार है, सवाना घास के मैदान है। आज समझ में। तो आकृति जयोड मैंने होता है धास्कल पाचकल। पृथ्वी कहीं पे गंगा है, कहीं पे पानी है, ढेर कह रहा है, कहीं पे हिमालय पर्वत ऊंचा है ना। लेकिन जब हम लोग इसको पढ़ाते हैं तो एक रफली गोल मान के पढ़ाते हैं। आज समझ में, रफली मान लेंगे कैसा है? गोल है। अब ध्यान से समझना, भूगोल के पार्ट इतना इजी नहीं होता है, जल्दी समझ में नहीं आएगा रे बाबा, समझो। देखो अब आकृति कैसा है पृथ्वी का? जियोड है। अब क्या होता है? बीच बीच में कैसा है? कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। कितना डिग्री पर? 0 डिग्री पर। विषुवत रेखा कितना डिग्री पर? 0 डिग्री पर। कौन सा रेखा है ये? विषुवत रेखा। कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। इसका बहुत नाम है बाबू, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य पीछे से कौन तो कार का बोल रहा है? कार के रेखा रहने बोलते हैं, इसका बोलते हैं भूमध्य रेखा। इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेटर लाइन। 50 को बोल दे, अब कुछ हुआ? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। देखिए विषुवत इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि ये पूरे विश्व में बीचे बीच पर है, पूरे पृथ्वी पर बीचे बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। भूमध्य मतलब होता है पूरे जमीन को, भूमि को बीचे बीच मतलब मध्य में है, इसलिए इसको बोलेंगे भूमध्य। और इंग्लिश में इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब होता है बराबर बराबर 2 भागों में बांटना, जैसे इक्वल टू 2 भागों में बांटना। इक्वेटर मतलब 2 भागों में बांट रहा है, इसलिए इसको कैसा बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। वैसा कोई भी शब्द जिसके लास्ट में ई आर लग गया, इसका साफ मतलब होता है करने वाला। जैसे सिंग माने क्या? गाना, लगा दो, सिंगर, गाना, है ना। राइट माने लिखना, ईयर लगा दो, राइटर, लिखने वाला। समझ पा रहे हो? समझ में कर में, समझ में नहीं तो नहीं वही नहीं। अब समझो, थोड़ा सा हम कुछ और समझाने जा रहे हैं, उस बात को समझना। देखिए क्या होता है इससे, देखिए तूफानी उफानी छोड़िए, अब वो खत्म हो गया। देखिए ये 0 डिग्री पर है। अब समझो, अगर अभी इस रफली हटा दो, पहले हाँ समझिए। अगर मान लेते ये ज़मीन है, सपोज दैट ये ज़मीन है और सूरज के प्रकाश यहाँ आ रहा है, ठीक है, सूरज के प्रकाश आ रहा है। एक बात बताइए, जब सूरज के प्रकाश आता है बबुआ, ये आ रहा है सूरज के प्रकाश, तो यहाँ पर ही पहले उसको इन्हें हवा मिला होगा कि नहीं मिला होगा? मिला होगा। हवा में जरूर मिला होगा। तो हवा, हाँ सभी गैस उसको मिली होंगी। तो जब सूरज के प्रकाश आता है ना बबुआ, तो हवा को गर्म कर देता है। हवा को क्या करता है? गर्म कर, एकदम हीट कर देता है। और जब हीट कर देता है तो जैसे ही हवा गर्म हुआ, बस उड़ करके कहीं और चला जाता है। सुनना ध्यान से, अभी आपको सिखा रहे हम कि तूफान आता कैसे है। हमने देने जो आंधी बंडो बाबा होने, वो कैसे आता है, सीख जाना बढ़िया से, ठीक है। काम देगा, बाल बच्चा के सिखावे लोगा, समझो तब सीखे भी ना। अब यहाँ हमारे बाल बच्चा जी तो तुरंत नहीं पढ़े तो भगा देंगे, भगा देंगे, क्या भगा देंगे सर, भगा देगा रे। महीना लाओ, टेस्ट सेट फिश लाओ, टेस्ट फिश लाओ, सरस्वती पूजा फिश लाओ, हम भी आ जाएंगे तुम्हारे घर पे, कहेंगे चलो आगे चलिए। देखिए अगर ऊपर से रौदा आया, गर्मी लेकर के आया, ठीक है, अब जैसे ही इसके सामने वाला जितना भी हवा रहेगा वो सब क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब गर्म होकर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा। एक बात बताओ, जब गर्म होकर के उड़ जाएगा, ध्यान से सुनना, ए बच्ची पकड़िए, समझो यहाँ, जब यहाँ से गर्म होकर के हवा उड़ गया है तो यहाँ पे तो हवा खाली हो गया, हवा खाली हो गया। और जब कोई चीज़ खाली हो गया तो उसको भरने के लिए कोई ना कोई दूसरा चीज़ जरूर दौड़ेगा। एक बात बताइए ना, हम लोग क्या करते हैं, पानी ले लो पूरा बाल्टी में, बड़का को चाहे थाली में ले लो पानी, ठीक है। अब पानी लेने के बाद आप क्या कीजिए कि हाथवा रख दीजिए बिचुआ में, चाहे कुछ वैसा चीज़ रख दीजिए, ठीक है, जरा से पानी हल्का सा दूर हो जाए। और जैसे ही उठाएगा बस दोनों दोनों चारों तरफ से पानी दौड़ जाएगा और फिर से भरने के लिए। जब यहाँ हवा गर्म हो गया है, हवा उड़ गया ऊपर गर्म होकर के, तो जो हवा अभी गर्म नहीं है, यानी रौदा यहाँ तक लाया था ना जी, अब बाकी इधर है, इधर की हवा तो अभी ठंडा है, बीच जहाँ पर रौदा आया वही नहीं गर्म हुआ है, जिन्हें रौदा नहीं गया वो तो ठंडे है। और ठंडा हवा
भारी होता है, और गर्म हवा हल्का होता है, और हल्का चीज़ उड़ जाएगा, और भारी चीज़ क्या रहेगा, दौड़ के आएगा येरा भरने के लिए। चल चल उधर खलिया लो, डेक्ची खाली हो, चल चल भर जोरा में, है ना। तो वही में दूर से क्या आता है, एकदम बाय में आंधी आता है। अरे ऐसा घटना था गुरुजी, ये तेरी के पता नहीं था। अब आया समझ में, आप समझिए। देखिए अगर यहाँ पर सपोज दैट जमीन है, ऊपर से मतलब रौदा लग रहा है, सूरज का प्रकाश आ रहा है, अब यहाँ पर क्या प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा ना। एल मतलब समझ आया, लो प्रेशर, एच लिखेंगे हाई प्रेशर। जैसे ही यहाँ पर एक गर्म मतलब रौदा आया, हवा यहाँ पर के गर्म कर दिया तो हवा गर्म होकर के उड़ जाएगा। जब हवा गर्म होकर के उड़ जाएगा तो हवा जब गर्म होकर तो यहाँ पर तो हवा खत्म, तो कुछ हो जाएगा। जब भैया हवा उड़ गया तो अभी उड़ गया तो मान लिया कि खत्म हो गया, तो कौन प्रेशर, लो प्रेशर, निम्न दाब, उसको निम्न दाब कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा निम्न दाब क्या है, तो सूरज के प्रकाश के कारण हमारे वायुमंडल के गैस से क्या हो जाती है, गर्म होकर के आकाश में उड़ जाती है, और इस वजह से उस स्थान पर निम्न प्रेशर या फिर निम्न दाब उत्पन्न होता है, और इसी को हम लोग निम्न दाब कहते हैं। समझ में। तो यहाँ पे देखिए लो प्रेशर उत्पन्न हो गया, अब लो प्रेशर उत्पन्न हो गया, अब एजे परी तोर घर हलो, रौदा उठलो एकदम कड़ाचूर, और एजे परी तोर घर, और यहाँ पर से सब गैस कुछ हो गया, उड़ गया, तो एने से गैस वहाँ आएगा नहीं, खाली जगह को भरने के लिए आएगा ना, भरने के लिए। तो हमने कहते हैं भगवान कौची भेज दिला है, तो भगवान की गलती ना है, क्या गलती है, सूरज के है। रौदा को गर्म कर दिया, अगर मतलब रौदा धूप को गर्म कर दिया, और धूप जब उड़ गया नहीं तो बाहरी जो भारी धूप है वो इसको आकर के भरना चाहती है, अब भरने के लिए दौड़ के आएगा हवा, तो उसी को कहते क्या आ गया, तूफान आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर वही बतिया समझाएंगे, सुन। चक्रवात नदी में आता है, नदी में आता है, समुद्र में आता है, ठीक है। अगर छोटा रहा समुद्र, मतलब छोटा नदी रहा तो नदी बोलना डायरेक्टली, अगर वही नदी बड़का हो गया तो और कुछ बोलना, समुद्र बोलना। क्या बोलना, समुद्र। अगर वही समुद्र और बड़ा हो गया तो सागर, और बड़ा महासागर। हेलो समझ में। आप समझ, खाड़ी क्या होता पता, समझ में, पानी जाते 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 वो रास्ता कट गया है तो और बोलना खाड़ी। आज समझ में। अरे बकलोलिया महासागर बड़का होगी खाड़ी, उस हिसाब से देखो ना, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, और से छोटा कौन है, बंगाल की खाड़ी। तो प्रशांत महासागर से बड़ा होना चाहिए ना बंगाल की खाड़ी। लगा दिमाग थोड़ा बहुत। देखिए एगो आदमी था, कौन था, आदमी था, जेकर नाम था फेरल। आदमी के नाम था फेरल, फेयर लवली नहीं बोल रहे हैं, फेरल बोल रहे हैं। कई को तो कल हमको भी तैयार के लिए बकलोलवा को जी तो बोल रहे हैं, फेरल तैयार रख लिए, ठीक है। अगर आपको पूछेगा कि बताइए पवन की दिशा के बारे में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने बताया था, तो पवन की दिशा के बारे में फेरल नामक कोई व्यक्ति है जो वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि पवन की दिशा चलती कैसे है। पवन कहने से, पवन समझ रहे हो, हवा, ठीक है। अच्छा आज के बाद अपने बाल बच्चा के नाम वायु रखेगा नहीं, वो छोटा कुछ सीखबे नहीं करेगा, एक ही जगह रह जाएगा। कौन सी रखना, चक्रवात कुमार। ज़्यादा तूफान भी खराब है, और ज़्यादा लो एकदम वो खराब है, इसलिए लोग रखते एकदम नॉर्मल, उड़ जाएगा पवन कुमार, आज समझ में। अब देखिए तो पवन की दिशा का खोज किसने किया था, फेरल नामक व्यक्ति ने किया। कौन किया है, फेरल नामक व्यक्ति। अब समझिएगा, इस बात को समझिए। देखिए बाबू, अभी हम समझा रहे थे वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो वायुमंडलीय दाब को इंग्लिश में बोला जाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। देखिए आपको एक बात पढ़ना है, ध्यान से सुनना गौर से बाबू। अरे समझो, अभी समझा देते, समझ जाओ, समझो। देखो ये बीच में कौन सा रेखा है, विषुवत रेखा। कौन सा रेखा, विषुवत रेखा। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। एक बात बताइए, आप लोग अगर बढ़िया से पढ़े होंगे भूगोल, हम भी पढ़ाए होंगे आप लोग को और कभी, तो आपको इतना जरूर बताए होंगे कि बीच में क्या रहता है, विषुवत रेखा। थोड़ा सा ऊपर क्या है, कर्क रेखा। थोड़ा सा नीचे क्या है, मकर रेखा। अभी थोड़ा ये नहीं पता है, कर्क रेखा, बकलोलवा, ये हाँ वही मैया, विषुवत रेखा। आई को जी है, मकर रेखा। बड़ी देरी से वो बर्दाश्त कर रही थी, हो गया कर्क रेखा। एरा याद नहीं है, एरा में बोलना है एकदम जोर से, विषुवत रेखा।
बगलोरिया, समझो। तो ये कौन रेखा हो गया? कर्क रेखा। ये हो गया विषुवत, ये हो गया मकर। जब कर्क रेखा नॉर्थ में, कांगो स्वर्ण रेखा नदी को ये दो भागों में काटती है कर्क रेखा। और ये जो है ना विषुवत रेखा, वो कांगो नदी को दो भागों में काटती है। और ये जो है आपका मकर रेखा, ये आपको कौन सा नदी, ये कुछ दूसरा नदी है, दिमाग से निकल गया, बताएं कभी, ठीक है। समझो, देखो इसमें अगर आपको बढ़िया से पता होगा, एक बात याद रखना कि जो हमारा सन है ना, सूरज, ये सूर्य क्या करता है ना कि सूरज बस एजे से एजे रहता है, कभी ये नहीं जाएगा, ये नहीं आएगा, यहाँ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, एजे से एजे के बीच में रहता है, लंबवत चमकता है। एग्जाम में पूछेगा, बताइए सूरज किन दो रेखाओं के बीच लंबवत चमकती है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा, एक बीच में वो लंबवत चमकता है। बाकी इधर जितना भी प्रकाश जाता है ना, वो सब तिरछे जाता है, नहीं वहाँ से सीधा नहीं पहुँचता है। क्वेश्चन मेरा ये है कि बताइए सूरज किन दो रेखाओं के बीच लंबवत चमकती है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा और मकर रेखा। एक बात बताइए, सूरज के पास में जो व्यक्ति रहेगा और ज़्यादा गर्मी लगेगा कि जो दूर में रहेगा और ज़्यादा गर्मी लगेगा? जो पास में रहेगा उसको गर्मी लगेगा। आपको एक छोटा सा बात हम बताने की कोशिश करें, जैसे सपोज दैट, देखिए अपना इंडिया का नक्शा समझ, देखो ये क्या है अपना इंडिया का नक्शा। और इंडिया के नक्शा में यहाँ पर कौन सा रेखा? कर्क रेखा। यही कर्क रेखा बीचे बीच से गुजर जाता है, ठीक है। कौन सा रेखा? कर्क रेखा, ये बीचे बीच से गुजर गया। सर तो इसका मतलब ये हुआ कि सूरज कर्क रेखा के इन्हीं रहेगा, ये सभी राज्य में लंबवत चमकेगा, और इधर लंबवत नहीं चमकेगा। अब बिहार कहाँ है? यहाँ हम लोग कहाँ? बिहार में। इसका साफ मतलब होता है कि बिहार में सूरज लंबवत नहीं चमकता है। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछता है तुम लोग के एग्जाम में कि बताइए कि भारत के वह कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होता है? तो सबसे ज़्यादा गर्मी ठौरे यही ना, विषुवत रेखा देखो यहाँ पर ही है। ये अगर हम यहाँ पर अगर इसको बनाने का काम करें इस प्रकार से, तो यहाँ पर अगर भारत को हम बनाएंगे, देखो तब विषुवत रेखा ये था, तब विषुवत रेखा के जल्दिए में कौन आ गया है? यहाँ वाला तट आ गया है, और यहाँ पर कौन है? केरल और तमिलनाडु। इसलिए तुम लोग के ज्ञान में पूछता है कि बताइए भारत में वह कौन सा ऐसा राज्य है जो कि ज़्यादा मात्रा में गर्मी होता है वहाँ पे? तो कौन होगा? केरल और तमिलनाडु। अच्छा, सबसे ठंडा कहाँ रहेगा? सबसे ठंडा कौन कहाँ रहेगा? सबसे ठंडा देखो ऊपर में। अरे भैया विषुवत रेखा से ढेर दूर में है ऊपर, तो ये जम्मू कश्मीर। एक बात बताइए, छोटा सा बात समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे क्या है? भारत है, कर्क रेखा के बीचों बीच में गुजरा है। भारत के बीचों बीच से कौन सा रेखा? कर्क रेखा। अच्छा, यहाँ पर ही जम्मू कश्मीर होता है जहाँ पर ही उतना ठंडा है, लोग जम जाते हैं, उसका करेजा पानी हो जाता है अगर 10 मिनट रह जाएगा बाहर, तो इतना ठंडा। यहाँ रहेगा वो कर का हाल होगा? जीरो बटा सुनाटा नहीं, उन लोग के पास वैसा वस्त्र रहता है ना जो हमेशा उसको गर्मी प्रदान करता है, आए समझ में। और यहाँ रहने वाले व्यक्तियों को जिंदगी समझो तो दम बेकार बराबर है। आप लोग बस वैसा समझिए। देखिए हम लोग बिहार की धरती दम ना तो ज़्यादा उसको लंबवत सूरज के तापमान मिल रहा है, ना तो ज़्यादा ऊपर से ठंडा मिल रहा है। अगर ये बिहार थोड़ा सा यहाँ रहता, बुझा देता। जितना क्लास कर रहे हैं बैठ के, हॉल नंबर सब खत्म हो जीतो, सब इतना हॉल सब खत्म पढ़ता होगा, लेकिन जितना हम लोग निफिक्र घोड़े 6:30 बजे बैच खोल देते हैं ना, खुल जाता 6:30 बजे, 10-11 बजे तो बैच खुलवे नहीं करता। जम्मू कश्मीर में पढ़ाई होता है, लेकिन जब ज़्यादा धूप होता है ना, मतलब ज़्यादा जब उन लोग सहने की शक्ति से ज़्यादा हो जाता है तब। और ठंडा के दिन में हम अन्य भोरे 5 बजे निकल जाओ ना, बस ओनली फॉर एक पीस शर्ट पहन करके पता चल जाएगा। आज ही पढ़े एक दिन तो आज भी तीन दवा खाए पड़ेगा, दवाइयों जे रख ले रहा है, तुरंत के खिलावे खाती, बुखार लगेगा तो देंगे तुम लोग को, समझो। देखो दवा मेरे पास दवा है, डंटा हाँ वही है, मार डंटा, दिमाग ठंडा करना। तबियत ना एकदम ठीक है नहीं करना है हमको, ठीक कौन कर देंगे? ठीक थोड़ी वो करेंगे, समझिए। देखिएगा बाबू,
तो सूरज अगर मान लेते हैं, सपोज दैट, समझिए देखिएगा, एरे मान ले कर्क रेखा, इसको क्या मान लिए, कर्क रेखा। इसको मान लीजिए कौन सी, मकर रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, कितना डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर। ये कौन सा रेखा, कर्क रेखा। कौन सा रेखा, कर्क रेखा। कौन सा रेखा, कर्क रेखा। और ये नीचे कितना है, मकर रेखा। कौन सा रेखा, मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री कितना है, साउथ। एक बात बताइए, वो रुकिए ना, वो अंटार्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा है, समझिए वो सब। देखिए, अगर हम कह रहे हैं सूरज यही दो रेखाओं के बीच में चमक रहा है, तो इसका साफ मतलब होता है कि खाली के बीच में गर्मी ज़्यादा होगा। खुद से सोचो ना, यहाँ पर ही क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगा। हाँ, यहाँ पर के लोग हमेशा करियर रहेगा। जापान आपको ज़्यादा ऊपरी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, जापान उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। जापान कौची का आंसर जापान कौची का आंसर क्वेश्चन क्या भाड़ में, हम आंसर याद रख ले गुरुजी, मार खाएंगे। जापान का नहीं क्वेश्चन कुछ था, कौन सा ऐसा देश है जिसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, वो रिलेट कर रही है। सूरज था, आंसर जापान था। अरे बाबा खोजो, कौची है, ढूंढो, भुला गया, चला गया चांद कहाँ, आसमां को छोड़कर, है ना। बगली आंसर याद रख। अब बहुत देरी से सोच रही है, हम पूछे जापान कौची का आंसर है, अभी पकड़ लिया। एक बात बताइए, अच्छा, एक खाली के बीच में जब ज़्यादा गर्मी रहेगा तो इसका साफ मतलब हो रहा है कि यहाँ पर निम्न दाब रहेगा, लो प्रेशर। यहाँ पर ही कि हवा उड़ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तूफान बढ़ जाता होगा कि ना होगा, पक्का उड़ेगा। अभी हम लोग देख रहे थे। एक बात बताइए, हवा गर्म होकर के कौची हो गया, उड़ गया, और इस सब खाली हो गया, टंकी खाली। तो एक बगलवा इन्हें सब कुछ रहेगा, ठंडा हवा, एक कोची है ठंडा हवा, और दौड़ेगा, ई दौड़ेगा इन्हें भरे ला, एकरा खाली जगह जाके ई दौड़ेगा इन्हें भरे ला। लेकिन एक बात बताइए, इतना 1 डिग्री के मतलब होता है बहुत ज़्यादा दूरी, लगभग 5000 समथिंग, लगभग 5000 किलोमीटर हो जाता है 1 डिग्री मतलब। आज 23.5 डिग्री बोल रहे हैं, 23.5 डिग्री इन्हें बोल रहे हैं। अब जब इन्हें से हवा दौड़ता है ना भैया, और इन्हें से हवा दौड़ता है तो कुछ दूर तो आ पाता है, ठीक है, दौड़ जा रहा है यहाँ तक, लेकिन वहाँ पहुँचे से पहले सूरज की रोशनी एरा फिर गर्म कर देता है। समझ पा रहे हो, यहाँ तक तो ठीक जा रहा था, यहाँ तक सूरज के प्रकाश उतना नहीं जा रहा है। जैसे ही यहाँ से हिला तो यहीं पर से तो रौदा फिर गर्म करना चालू कर देगा, और जब गर्म करना चालू कर देगा, आज दौड़ जा रहा था बीच में विश्वत रेखा के पास, है ना, चाचा के पास जा रहा था विश्वत रेखा के पास, और सूरज चुट्टा एरो गर्म कर दिया, एहू उड़ गया। आज समझ में, इसीलिए विश्वत रेखा वाले आसपास के एरिया में हमेशा तूफान आते रहेगा, क्योंकि देखिए इनू से दौड़ रहा है हवा लेकर के, इनू से दौड़ रहा है हवा लेकर के, समझ पा रहा है। अब गर्म करके क्या एकदम बीच विश्वत रेखा पर नहीं आता है, लेकिन विश्वत रेखा के आसपास वाले एरिया में बहुत तूफान आता है। आज समझ में एकदम गेज पचा गया होगा। इसको थोड़ा सा हम बढ़िया से पढ़ा देते, ठीक है, समझिए। देखिए इसको, देखिए फिर से इसको फ्रेश करते हैं। देखिए रुको, अभी कोई पारा पूरी नहीं करना है, रुको समझा देते पहले, ठीक है। देखिए ये गोल है ना, मार्कर से हम इतना झकास गोल बना देते तो नहीं कलमों से नहीं बना पाएगा, समझो। देखो यहाँ पे क्या है, विश्वत रेखा, कितना डिग्री, 0 डिग्री। अच्छा ये क्या है, कोई भी रेखा बोलो, कर्क रेखा बोलो। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना बाबू, समझियो। देखो कर्क रेखा नहीं, दूसरा रेखा कोई बना रहे, ठीक है, कर्क रेखा भी छोड़ दी, 23.5 डिग्री पर नहीं कर्क रेखा, हम दूसरा रेखा मान रहे हैं। देखो समझो, एक बात बताइए, यहाँ पर ही लो प्रेशर होगा कि हाई प्रेशर होगा? लो। यहाँ पर ही जब रौदा मारा है, इसको एकदम झटका दिया, पकड़ के गर्मी लगा दिया है, गर्म कर दिया है शरीर इसको, तो उड़ जाएगा लेकर के, है ना। तो ये कैसा हो गया, इसके बीच के क्या हो गया, लो प्रेशर। कैसा प्रेशर, लो प्रेशर। एक बात बताइए, जब लो प्रेशर हो गया बबुआ, तो रौदा, एक बात बताइए ध्यान से सुनना, जब यहाँ लो प्रेशर हो गया तो हवा गर्म हो करके ऊपर उड़ेगा, और ऊपर उड़ करके कहीं दूर में ले आकर के फेंक देगा। जैसे यहाँ पर ही ठंडा वाला हाई प्रेशर था, यहाँ पर ही हाई प्रेशर जो था ना मुन्नी, यहाँ पर ही हाई प्रेशर है, ये वाला कौन सा प्रेशर, हाई प्रेशर। अब ये हाई प्रेशर दौड़ गया इसके पास भरने के लिए, और यहाँ पर रौदा जो गर्म हवा था वो उड़ा करके कहीं दूर में फेंक दिया, यहाँ पर ही यही वाला गर्म हवा। सुन,
यही वाला गर्म हवा ऊपर उड़ा और उड़ करके कहीं दूसरा जगह फेंक दिया, तो ये वाला एरिया भी तो गर्मे वाला ना हवा गया है, तो यही वाला गर्म वाला बन गया, यानी यही कौन हो गया, लो प्रेशर। कैसे समझा रहे, समझ में आ रहा है? ये पूरा एरिया हम बोल रहे हैं कोची है, निम्न दाब यानी लो प्रेशर, और यहाँ पर कोची है, हाई प्रेशर, ठीक है, उच्च दाब। और जब यहाँ से जब जो वायु है, जो हवा है, वो गर्म होकर के उड़ेगा, तो उड़ने बाद दूर में फेंकेगा, दूर में फेंकेगा तो कोची बन जाएगा, लो प्रेशर। घर में हवा ने फेंकाया है तो नीचे भी तो एक ओसी बनेगा, ये वाला कोची बन रहा है, हाई प्रेशर ही है, ये हाई प्रेशर, आई कोची बनेगा, ये कोची बन रहा है, लो प्रेशर। जब यहाँ ये लो प्रेशर हो गया तो एने वाला फिर जाके दौड़ेगा, इसको भरेगा, तो यहाँ पर कुछ बन रहेगा हाई प्रेशर, यानी ये हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर का होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, मतलब बहुत प्रेशर रहता है, ठीक है। अब समझिए, एकदम ध्यान से समझना, क्या अभी तक जितना भी समझा पाए समझ में आ गया है, समझ में आ गया पक्का ना, बता दीजिएगा। चलिए, वाह, सुभान अल्लाह। देखो अभी छोटा पृथ्वी है, ठीक है, समझो ना, हाँ, तो ये विषुवत रेखा, ये कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, आई कुछ हो गया, हाई, हाई, हाई प्रेशर, आई कुछ हो गया, आई नीचे कुछ बन गया, हाई प्रेशर, प्रेशर हाई है ना, समझ में आ रहा है। अब एक बार पूछता है दिशा कि बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा कैसा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा कैसा होता है। विषुवत रेखा से नीचे वाले क्षेत्र को बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी, दक्षिण, दक्षिणी होता है, दक्षिणी छोड़ो ना, दक्षिणी गोलार्ध, उतना दिमाग का लगाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। विषुवत रेखा से ऊपरी वाले क्षेत्र को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और एक बात याद रखना, एगो फेरल नामक वैज्ञानिक था, वो कुछ अभी पवन की दिशा को, हाँ, पवन की दिशा बताया था, हवा की दिशा बताया था, वो कहा कुछ, सुनो ध्यान से। वो देखो, अभी हम अगर ऐसे बोल देंगे तो नहीं समझ में आएगा, बोल रहे हैं, सुनो। उन्होंने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में जिधर के आप पेट करके खड़े होते हैं उसके लेफ्ट साइड में आपका क्या होगा, पवन की दिशा जाएगा, नहीं, राइट साइड में। और दक्षिणी क्षेत्र में अगर दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो उसके पीठ के दक्षिणी से मतलब दायां हाथ की ओर क्या जाएगा, हवा जाएगा। एक बात बताइए कि कुछ धस लो दिमाग में, कि कुछ भूगोल पर से विश्वास उठ जीता लगता आए बापा ये कुछ हो रहा है, दिन रात पता नहीं चलता, ठीक है। तो उस हिसाब में हम समझा रहे, देखो ध्यान से समझना ये क्या बोल रहा है, हम गौर से समझना। एक बात बताइए, जब यहाँ पर ही लो प्रेशर हुआ, गौर से सुनना एकदम ध्यान से, इतना वाले क्षेत्र में लो प्रेशर हुआ है, तो ये वाला कौन चाहिए, हाई प्रेशर, ये दौड़ेगा एक पास, दौड़ेगा ना, हाँ। अच्छा, ये वाला तो लो प्रेशर था, ये वाला हाई प्रेशर इन्हें आएगा। अब इधर ये लो प्रेशर है, यहाँ पर गर्म मतलब हाई प्रेशर है, तो इन्हें भी लेकर के आएगा, आयु उन्हें लेकर के जाएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर ये हुए नहीं लेकर के आएगा। आ रहा समझ में? तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, देखिए ये इन्हें आ रहा है लेकर के, तो इसको ऐसे तीर से काटना, क्योंकि इन्हें लेकर के आ रहा था वो। ये इन्हें जा रहा था वो उल्टी, है ना। देखिए उन्होंने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में कैसा रहेगा, राइट की ओर जाना। ये दिख रहा है, देखो तो एक बार, उत्तरी गोलार्ध दिख रहा, दिख रहा ना, चेक करो जल्दी। नहीं दिख रहा, चलो नहीं दिख रहा तो हल्का नीचे करते, देखिए उत्तरी गोलार्ध। देखिए ध्यान से समझिए, एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक छोटा सा बात को सुनिएगा, इन्होंने क्या कहा था, ये फेरल जो है उन्होंने कहा कि अगर आप उत्तरी गोलार्ध में हैं, कौन सा गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। यदि आप उत्तरी गोलार्ध में है तो आपका जो दिशा है, पवन की दिशा यानी हवा चलने की दिशा, वो राइट की ओर जाएगी। राइट में समझते हो, दाया,
राइट राइट बोलना है यहाँ पर ही, राइट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। यानी अगर आपको किसी को नहीं बोलने आ रहा है तो दाया दायां दायां बोलना, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में इसका जो हवा रहेगा वो कैसा होगा, लेफ्ट होगा। कैसा होगा, लेफ्ट होगा। यानी हम बोलेंगे तो बायां होगा। कैसा होगा, बायां। अब बहुत बच्चन के कन्फ्यूजन है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा बाबू। लेफ्ट राइट करते करते दिमाग खत्म है ना, फिर वही गाना आ जाएगा, कमर तेरी लेफ्ट राइट करें, है ना। समझिए, देखिए अब इसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको एस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एस। आप बीचे से मान लो कौन सा रेखा, विषुवत रेखा। कौन सा रेखा, विषुवत रेखा। समझने के लिए दे रहे ना, समझिए ना। अच्छा देखिए, तो एक ने मुड़िया झुके लिया खैया पट्टी, तो ये है उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सा पट्टी, दायां पट्टी यानी राइट साइड। अरे समझिए बाबू, अब ये दक्षिणी गोलार्ध है, और दक्षिणी गोलार्ध में कहने जा रहा है, ये दायां है, ये बायां है, तो इधर बायां हो गया ना, यानी ये लेफ्ट हो गया, यानी ये लेफ्ट हो गया, ये कुछ हो गया, राइट हो गया। तो झंझाटे खत्म, लड़ाई खत्म कि राइट होगा कि लेफ्ट होगा। ऐसे बनाइए, जाने झुक गया मोड़ी तनिए कुछ हो गया, वही हो गया। हाँ तो हानि उतारे का टाइम देंगे उतना पागल। चलिए अब आप लोग को समझाते हैं क्या है क्या नहीं है। बहुत हंस रहे हो जी तुम लोग, ऐसा क्यों। देखिए क्या होता है, समझाते हैं हम, गौर से समझना। देखो अब थोड़ा बड़ा ले रहे हैं, गौर से सुनना। हम कितनों बनाएंगे एकदम गोल बनेगा, सगरों का रेडियस सेम होगा, तुरंत से ना होगा, ना होगा। एक कौन सा रेखा, विषुवत रेखा। हाँ तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। उसके बाद कौन सा रेखा, हट करके रेखा। अंथाई बोलने करके रेखा बोल रहा है, तो 23.5 नहीं बोल रहे हैं हम। हाँ पहले खड़ी करते तब बेइज्जती करते हैं। अब सुनो ध्यान से, किधर की हवा जाएगा, एकदम तरीका दे रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनना, बहुत तरीके से अच्छा से। यहाँ बीचे से लीजिएगा, लीजिएगा ना, यहाँ लीजिएगा, आए से को यहाँ ला के बीचे मिला दीजिए, यहाँ ठीक है। एने से मुँह मार लो तो एकर मुँह यहाँ कर दिया, आने से जा लो तो एकर थथना मिला दिया, इधर दोनों के मुँह मिला दिया। तो एकरा में जब एने से आ रहा है तो एरा में एने से हवा चलेगा, सब भी हाँ। एने से जा रहा है तेरा हवा एने से चलेगा। लेफ्ट राइट के झंझटे छोड़ो ना। देखिए एगो आओ, जब ये आगे जितना जो चीज़ रहता है ना वही पीछे भी रहता है, पिछुआ भी एक ऐसी रहेगा, तो ये नहीं जाएगा, तो पिछुआ भी ये ऐसी आएगा। हाँ उधर सब भी वैसा ही आएगा, बीच वाला भी सभी नहीं आएगा रे बकलोल, बीच में ठीक है। लेकिन बीचवा में उल्टा होता है। एक बात बताइए कैसे उल्टा होता है, से सुनिए। देखिए ये हाई प्रेशर था कि लो प्रेशर, ये लो, ये कुछ हाई, तो हाई वाला नीचे आएगा ना, नीचे आएगा ना। अरे भैया ये लेके दौड़ेगा ना लोदनी, जब ये नीचे दौड़ रहा है तो इसका मुड़िया थथना तो यहाँ हो गया, जब मूड़ी नीचे हो गया तो एक लेफ्ट करने होगा, उत्तरी गोलार्ध में जी, तो उत्तरी गोलार्ध में करने के बढ़ेगा राइट की ओर। तो जब एक मूड़ी नीचे आ गया तो इसका राइट करने हो रहा है, इधर हो रहा है ना। तो जब इधर हो रहा है तो इसका साफ मतलब है कि इन्हें जाएगा कैसे। देखिए समझिए, वही तुम समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझ में ना रहा है। देखिए कुछ नहीं समझ में आ रहा तब बोल रहे हैं। एगो ओने से लाए थे ना तीर, अब इन्हें से मिला दीजिए, ये वाला इन्हें से मिला दीजिए। 2 गो मुँह एजा लगा दिए और एगो एजा मुँह लगा दिए, 2 जगह करवा रहे हैं। कौन सी टकराई तो मैंने तोर हिसाब से चलता है हवा कि संदीप जी आप बोलिए कौन सा हवा चले, पूर्वा चले कि पश्चिमा चले। भेड़ा तोरा फोन करेगा हवा पहले, कहाँ है, सो रहे हैं, बोला हाँ हम हवा चलने वाले हैं। बोली तो कहीं चले, तो कहना आ जाइए हमारे घर देने, अभी धानो साविले है ये तो समझिए। बस इतना समझो कि ये उल्टी जाएगा, ठीक है। तो इसके इधर के बनाना साइन, तो ये जब इधर से नीचे आएगा तो ये भी तो उल्टी आएगा इधर। बस आप एक लाइन से समझ लीजिएगा, ठीक है। यही है किसका हवा,
वायुमंडलीय दाब यानी उत्तरी गोलार्ध में कैसा चलेगा और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलेगा। अब देखिए विषुवत रेखा के आसपास के हवा को कहा जाता है, हवा के नाम है, हवा के नाम समझिएगा, ठीक है, कौन सी नाम है, हवा के नाम। एकरा कहा जाता है, पता है कौन सा कौन सा हवा, बताइए एरा कौन सा हवा कहते हैं, इसको कहा जाता है व्यापारिक हवा। कौन सा हवा, व्यापारिक हवा। विषुवत रेखा के आसपास वाले हवा को क्या कहते हैं, व्यापारिक। अब विषुवत रेखा के बाद वाला और नीचे के बाद वाला यानी ई वाला, ई वाला देख रहे हो, एरा बोला जाता है पछुआ हवा। पछुआ पश्चिम वाला हवा जरा बोलते हो। आई जो ऊपर वाला है ना, यहाँ के ऊपर और यहाँ के ई वाला ऊपर, एरा बोला था पूर्वा हवा। कौन सा हवा, पूर्वा हवा। ध्यान से सुनो, कौन सा हवा, पूर्वा हवा। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, ये कौन सा प्रेशर था, लो प्रेशर यानी गर्म हवा, सर लो ही ना, ये लो है, हाँ तो है, तो इको चुका है। अच्छा हाँ ठीक बोल रही, पकड़ो लिया है। एक बात बताइए, पछुआ हवा जब चलता है नहीं तो अगर ऊपर में बादल लगल रहेगा तो गर्म जब हवा आता है तो पूरी तरीके से बादल को लेकर के साथ चल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाई होता है ना, ऊपरी गोलार्ध और निचली गोलार्ध, और यहाँ से कौन सा हवा चल रहा है, पूर्वा हवा चल रहा है। इसीलिए गांव घर में देखिएगा ना, ज़्यादा करके कोई इंसान को कहीं चोट उट लगल रहेगा नहीं तो कहेगा, जब मतलब पूर्व के देने से हवा चलता है ना तो कहता है ना कि दर्द जो है पैर में हाथ में वो बेर बेर उपटता है। आज समझ में, तब पूर्वा ठंडा की वजह से ना ये हाई प्रेशर वाला जो हवा है ना वो उसके पास आ रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि क्या करना है, पूर्वा कौन वाला पास आ रहा है, पछुआ भी आता है, पछुआ भी लगता है हम लोग के हवा। लेकिन हम लोग को जब पछुआ हवा लगता है ना तो हम लोग को कुछ नहीं होता है, क्योंकि पछुआ हवा लगता है तो हम लोग को शरीर को प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ से लो प्रेशर वाला हवा आ रहा है, गर्म हवा आ रहा है, बादल लगल रहेगा ना ऊपर तो पछुआ हवा उस सभी बादल को मतलब हटा सकता है ना। इसलिए कहते हैं ना कि पानी बरस लो, पछिया हवा चल लो, आप नहीं बरसता है ना, हवा चल जाता तो नहीं बरसता, लेकिन पश्चिम देने वाला, पूरा पूर्व देने से बरस गया अगर हवा और बादल लगल है तो टेंशन मत लो। अगर मतलब शादी सेट है तो शादी हो ही जाएगा फिर, है ना। और अगर शादी सेट है और पश्चिम देने से हवा चल गया मतलब कट गया, आशा खत्म करो। आज समझ में, तब पूर्वा हवा कहाँ से चलेगा, हाई प्रेशर से। ओकरे पर एगो मतलब कुछ था, एगो लड़का पढ़ रहा था हमनिए से, ठीक है, दिलीप सर से पढ़ रहा था वो लड़का। अब पढ़ लिया कि जब पूरब देने के हवा चलता है तो कुछ होता है, मतलब पैर हाथ में दर्द रहेगा तो क्या होगा, फिर से दर्द उसको उपट जाता है। गाना लिख दिया, बहे जब जब पुरवैया हो, ऐसे समझ में है ना गाना एगो, बहे जब जब पुरवैया हो, गोड़ में दर्द उठे भैया हो। हाँ गाना है वो, हम सुने, मतलब सुनो, अगर हम नहीं पढ़े थे तो गाना नहीं लिखे थे, पढ़ा दिली से गाना लिखा दिया, वाह जियो। हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, बहुत पहले पढ़ा चुके हैं हम। आज समझ में, ये तो मतलब तुम्हारे वजह से बताओ हम आज के मास्टर हैं, आज के मास्टर है। हमारी उम्र कम से कम तो 75 साल हो गया, उससे ज़्यादा तो ठीक है। आज के सेवा यहीं तक, ये भी कुछ बताइए, इसको यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद के क्लास को कल करेंगे, ठीक है। VVI को चिकर मत वानी, VVI खुद VVI नहीं है तो हनी कहता VVI।